12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज सामने आए और जश्न का माहौल हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो तालिब इल्म हैं उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो चाहे प्राइवेट इदारे में तालीम हासिल कर रहे हों, गवर्नमेंट इदारे में तालीम हासिल कर रहे हों। कई सारे बच्चों ने उन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल की, कई सारे बच्चों ने पोजीशंस हासिल की, तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हम इस वक्त जिन्होंने कॉमर्स में हमारे यहाँ कश्मीर से टॉप किया है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। आप हैं वफ़ा फ़िरोज़ कदला और इन्हीं के भाई जिन्होंने सेम ही स्ट्रीम में, सेम स्कूल में, इसी क्लास में टॉप किया है। बस कुछ नंबरात रह गए हैं, वो तो चलता ही है ना बिलाखिर। हाँ, वो है मोमिन फ़िरोज़ कदला, मोमिन शौकत कदला, मोमिन शौकत कदला और हमारे साथ वफ़ा फ़िरोज़ कदला। आइए बात करते हैं। सबसे पहले वफ़ा आपसे बात करेंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बताइएगा, जब आपने इसके लिए आप जाहिर सी बात है स्कूल भी जाती थी, कभी कभी ट्यूशन्स भी जाना पड़ता होगा, और ये पूरे इस साल का स्ट्रगल होता है। क्या क्या देखना पड़ा, घर वालों की तरफ से क्या सुनना पड़ा कि आपको ये मार्क्स अचीव करने हैं, इतने मार्क्स हासिल करने हैं? टू बी ऑनेस्ट, मुझे घर के साइड से कोई प्रेशर नहीं था। मेरे घर वाले हर एक चीज़ मेरे साथ थे और वो हर एक चीज़ में खुश थे, इवन है भी। बट मुझे लगता है कि ये हार्ड वर्क है जो इंसान को करना पड़ता है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप पे विश्वास। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर पोटेंशियल। मेरे टीचर्स स्पेशली फ़ारूक सर, अमान सर, तुफ़ैल सर और बाकी जो भी फैकल्टी मेंबर्स ग्रीन वैली में, उन्होंने मुझ में कुछ देखा था ऑब्वियो, मेरी पोटेंशियल को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, एंड दे वर द पीपल हु पुश्ड मी टू वर्क हार्ड। टुडे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर hard work, it's all because of their faith in me, their trust in me, and obviously the support that I got from my family members, my mama, my baba, and all my मतलब हम जॉइंट में रहते हैं, जो सब यहाँ इस वक्त चाचू चाची, मेरे कजिन्स, मेरी छोटी सी मेरी ये छोटी सी बेटी काइंड ऑफ इसने भी मुझे बहुत किया। तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो मेरे ये सारे, इनके सारी जो ट्रस्ट था मुझ पे, इनका सारा बिलीफ वगैरह की वजह से, इनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। वरना और सबसे बड़ा थैंक्स ऑब्वियो अल्लाह का ही, क्योंकि ये उन्हीं को होता है इज्जत से नवाजते हैं। बिल्कुल। तो आपके ये ज़री ख़यालात जानकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं आपसे लेकिन ये बात ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या आपने ये उम्मीद लगाई थी कि आपकी फ़र्स्ट पोजीशन होगी पूरे कश्मीर में? मैं टू बी ऑनेस्ट, जितना मैं अपनी हार्ड वर्क का बोलूँ, मुझे नहीं लगता था। बट रमज़ान में मैं कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के लिए दुआ करती थी और मुझे फ़ील होता था कि ये चीज़ शायद होगी, बिकॉज़ मेरी दुआ ज़ुबान पे एक दुआ थी। और टू बी ऑनेस्ट, हमने एक साथ पढ़ा है, मेरे भाई और मैंने, और हम दोनों की ये मतलब मिल के जो मैंने अचीव किया, ये मैंने ही खाली नहीं किया। इसका 50% हाथ है, मेरा 50% हाथ है। फिर वो किस्मत तक होता है कि 2-3 मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं। अंकल तुझ वनकस बासान वारिया ओवरवेल्म्ड। मे पता ये खुशी हिंद ये आसान छना, तु क्यों महसूस करान? बहुत बड़ खुश गई बची, अचीव मुबारक सारे तो अमिस बची कर बड़ कम डेडिकेशन, पढ़ना शढ़ना, ये सुबह शाम मैंने देखा किताबों के साथ ही रहती थी। तो मुझे बहुत फ़ख्र है मुझे कि ये आज इस तरह हमारा ये आ गया, इनकी फर्स्ट पोजीशन आ गई कश्मीर में कॉमर्स स्ट्रीम में। तो मैं बहुत खुश है। सब हम जॉइंट फैमिली, आपको पता, आपने देखा जी, हमने देखा यहाँ इतना खूबसूरत माहौल हमें इस वक्त नजर आ रहा है, हम क्या ही कहें। और यहाँ से इस घर की खवातीन जो जॉइंट फैमिली में ही यहाँ रहते हैं और हंसी खुशी हमने यहाँ इनको देखा जश्न मनाते हुए। अच्छा, मैं मोमिन की ओर आऊँगी। वो कहते हैं ना कि इस बार भी जो लड़कियां हैं वो बाजी मार गई और जो लड़का है वो कुछ मार्क्स से रह गया। मोमिन, नहीं, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। कोई गम नहीं है, वाह ग्रेट। क्योंकि मेरे कज़न को 498 फर्स्ट पोजीशन आई, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल। तो मैं भी कोई पीछे नहीं रहा ना इसमें मैंने भी अच्छे मार्क्स लाए, तो मुझे कोई ये नहीं है। तो वफ़ा ने ये पोजीशन लाई, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसकी सक्सेस, मेरी सक्सेस, वो हम दोनों के लिए ये
इक्वली है, कंबाइंड एफर्ट्स है हमारे लगे हुए, तो हम दो बहुत ज़्यादा खुश है इसी में। आपके 493 है और वफ़ा आपके 498 मार्क्स है, तो आप दोनों टॉपर्स हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा, जब आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे, कहाँ चूक हुई कि वफ़ा से कुछ मार्क्स पीछे रहे? ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे? नहीं, मैं तो वैसे मैं मज़े में पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा सीरियसली वैसे पढ़ता नहीं हूँ। लाइक अगर मुझे पढ़ना भी होगा, मैं खेलूँगा भी, मैं ज़्यादा फोकस तो मैं होता हूँ स्टडीज़ की तरफ। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तब मैं पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन जब मुझे खेलना है तब मुझे खेलना है तो तब मैं पढ़ाई नहीं बीच में लाता हूँ, तो मैं अपने खेलने को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता। तो मैं बोलता हूँ मतलब अपनी स्टडीज़ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया इस दौरान, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे इसके साथ जैसे हमारा एग्ज़ाम आगे आया तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो मैंने सोचा कि अपनी मेंटल हेल्थ को एग्ज़ाम के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते। सो मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने जो और अदर जैसे कोई एक्टिविटीज़ होगी तो मैं उसमें भी अच्छी तरह से था, तो और मैंने पढ़ाई भी अच्छे से कर ली। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों के यहाँ रिश्तेदार है और जश्न का माहौल है, मैं इसमें कोई खलल डालने की कोशिश नहीं करूँगी, लेकिन वफ़ा आपसे जानना चाहूँगी, अब चूँकि ये 12वीं जमात है, हम यूँ कहें कि पहली सीढ़ी है जो आपने पार कर ली माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरात के साथ, क्या ख्वाब रखा है, क्या खाका बनाया है जहन में, क्या करेंगे आगे? टू बी ऑनेस्ट ऐसे मुझे कुछ नहीं है, जस्ट टू गो विद द फ्लो। या मोस्ट प्रोबेबली ओके, आई फील दैट मतलब 10th के बाद मेरा टू बी ऑनेस्ट कॉमर्स में नहीं था, मेरा मेडिकल था, बट आई डोंट नो मैंने क्यों कॉमर्स लिया एंड यहाँ पे मैंने टॉप किया, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो आई फील कि इंसान को जहाँ पहुँचना होता है किस्मत ले जाती है और एट द एंड ये सारा अल्लाह तक है। तो मेरा कुछ वैसा प्लान नहीं है। हाँ, इट्स लाइक कि लाइफ में कुछ अचीव करना ही है, ऑब्वियो लाइफ में अचीव ऑब्वियो करूँगी, लेकिन क्या करूँगी वो मुझे अभी पूरा नहीं पता। विश यू ऑल द बेस्ट। मोमिन, आप क्या जहन में खाका क्या है? तो मैंने अभी जितना मुझे पता है मैं CMA की तरफ जा रहा हूँ। ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा ये नोन कोर्स नहीं है यहाँ पर। CMA का जो ये कोर्स है ये बहुत ज़्यादा लाइक भी कह सकते हैं ज़्यादा लोगों के इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें एक बार स्कूल में काउंसलिंग हुई थी इस बारे में, इसी कोर्स के बारे में। पहले मैं CA करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने जब इस स्कोप के इस फील्ड में स्कोप कैसा देखा, स्कोप कैसा है, तो मैंने ये फील्ड फिर परस्यू किया और उसके बाद मैंने अपने टीचर से गाइडेंस ली, ऑब्वियसली फ़ारूक सर। और सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स को जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस दौरान, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया मुझे, लाइक फ़ारूक सर है, तुफैल सर है, अमान सर, आकिब सर, इन लोगों ने इमेंस सपोर्ट दिखाया थ्रू आउट दिस जर्नी, और जिसकी वजह से मैंने आज ये मार्क्स लाए। और अब देखा जाए तो CMA जो कोर्स है, फिर तुफैल सर की सजेशन पे मैंने ये कोर्स लिया, उन्हीं की सजेशंस पे मैं ये कोर्स कर रहा हूँ और आगे ये कोर्स परस्यू करना चाहता हूँ। उसके बाद हाँ, मैं अपने टीचर्स को इस सारी सक्सेस का क्रेडिट देना चाहती हूँ, स्पेशली फ़ारूक सर, अमान सर, तुफैल सर, आकिब सर। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज दैट आई एम स्टैंडिंग हियर। ये आप लोगों का ट्रस्ट था मुझ में, आप लोगों का फेथ था मुझ में। और अमान सर पर्टिकुलरली वो मुझे कंस्टेंटली कहते थे कि आई एम सीइंग द पोटेंशियल इन यू, यू आर गोना डू दिस। अमान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा अंकल, आपसे जानना चाहेंगे, वारिया तिम बच्चे आसन यमो न जन आज क्वालिफाई आस कोरमुत के, तिम ते आसन यमो जन घर के वास एक्सपेक्टेशंस थाइमत के यम जानन फर्स्ट पोजीशन, यम जानन हो पोजीशन, ये पोजीशन आय न के, तम पछ तिम घर बचन वारिया ज्यादा ना सो वारिया टॉन्ट करा। तुई क्या गिछो तिमन पेरेंट्सन ते तिमन हिन बचन हिन हौसला अफजाई तिमन पाज तिमन करन हौसला अफजाई, तिमन पाज तिमन कुन कुस्म का दबाव वबाव अम छु बच्चस पेवान जहनी आस जहनस पे असर, इसलिए तिमन पाज तिमन करन हिम्मत दिन तिमन क्या सुन पढ़ा आज नहीं तो कल, नेक्स्ट टाइम कोई परवाह नहीं। तो तिमन पाज तिमन हौसला अफजाई करन, तिमन पाज तिमन करन न स तह क्या कर म क्या आव ये म क्या आव न मजन यह नहीं यमन बचन ते आस वो परवाह अस करो यमन करो कि एनकरेज पे तरफ बिल्कुल। तो यह करो करो ये दबाव वबाव क्या ना तह क्या करो तो कुन किस्म का प्रेशर कह कुन किस्म टार्चर खुदा दिन तथ वन बह टार्चर टार्चर तो बाकी पज तिमन कर पज तिमन हौसला अफजाई कर तिमन बचन यम आज कम पहन कम पहन
बुथिन करन ब्या नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट एग्जाम आस तम विज करन टॉप तिमन करन एनकरेज। बिल्कुल। अच्छा, मैंने बार बार जॉइंट फैमिली का नाम सुना, जबकि आजकल हम देखते हैं कि स्मॉल फैमिली का कॉन्सेप्ट है। हर कोई एक छोटा सा घर चाहता है, उसमें 4-5 जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह जॉइंट फैमिली में रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे, जॉइंट फैमिली का कितना ज़्यादा रोल रहता है, सपोर्ट रहता है एक बच्चे को ग्रूम करने में, उनको उनकी वो ढाल बनने में कितना रोल रहता है? मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। मैं बचपन से जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। मेरी फैमिली ने मतलब आज जो भी मैं हूँ, मेरा कैरेक्टर जैसा है, मेरा कंडक्ट जैसा है, वो मेरी मम्मा पापा खाली उसमें वो नहीं है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबका है। मतलब हर एक फैमिली मेम्बर का, चाहे मेरी चाची हो, मेरी बुआ हो, कोई भी हो, मेरे सबका इनका कंट्रीब्यूशन है। प्लस हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है नो डाउट, लेकिन हमारा ऐसा माहौल है कि यहाँ पे एक डिप्रेस बंदा भी बहुत अच्छे से निकल सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप इस गैदरिंग का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो तो बात की बात है। इस वक्त जो हम इन 12वीं जमात में जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ना भी करते वैसे भी जो क्वालिफाई कर गए हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ये ख्यालात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि एक तालिब इल्म क्या सोचता है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके इस वक्त जो ज़री ख्यालात हैं वो किस तरह से कल को हमारे समाज को कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं वो हमारे मुस्तकबिल के अलम बरदार है, तो इनके हाथ में हमारे मुस्तकबिल की अलम है। ये जिस डायरेक्शन में जाएंगे ना, हमारी सोसाइटी उसी डायरेक्शन में जाएगी और हमारा फ्यूचर वैसा ही होगा। आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि 12वीं जमात के जो सालाना इम्तहानात के नताइज आज सामने आए, इसमें 74% तालिब इल्म जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं, वो पास परसेंटेज है इस बार, जिसमें 77% फ़ीमेल ऐसी है जिन्होंने पास किया है और 72 ऐसे बॉयज़ हैं जिन्होंने इस बार ये 12वीं जमात का इम्तहान क्वालिफाई किया है। ये भी जानते हैं नीट के जो इम्तहानात के नताइज हैं वो कल सामने आए। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर ने पहली बार इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 52% हमारे यहाँ से ऐसी पास परसेंटेज आई जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर के लिए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन फयाज नजार के साथ मैं इकरा खून, कश्मीर लाइव के लिए।